अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि हमने आप हज़रात को सुबह बताया था कि हम कलियर जा रहे हैं। कलियर हम घूम चुके हैं और कलियर से अब हम देवबंद आ चुके हैं और देवबंद के मदरसे में हम बैठे हैं जिसका नाम दारुल उलूम है और जो तकरीबन 160 साल पुराना है, जो तकरीबन 160 साल पुराना है। और ये मेरे सामने मस्जिद रशीद है और ये मेरी राइट तरफ वो रूम है जिस रूम में हम रहा करते थे। मेरा दिल अंदर से कुछ इमोशनल हो रहा है, वो इस बात को सोच कर के एक ज़माना था हम यहाँ पर इल्म हासिल करने के लिए आए थे और जब इल्म हासिल कर रहे थे हम इसमें, तो ऐसा लगता था जैसे ये हमारा घर है और ये पूरा मदरसा एकदम स्टूडेंट्स है, तलबा से भरा हुआ था। जिधर भी देखें सलाम सलाम की आवाज़ हैं, जिधर देखें बस कुर्ता पाजामा और टोपी और दाढ़ी वाले माशाल्लाह, और किताबें बड़ी बड़ी हाथों में। कोई रूम में पढ़ रहा, कोई मस्जिद में पढ़ रहा है, कोई ऐसे ही पार्क में बैठ के पढ़ रहा है और बड़ा सुहाना मंज़र था। आप जब आए हैं तो चूँकि 2 साल से मदरसे बंद हैं और धीरे धीरे अल्लाह ताला बहाल कर रहा है पढ़ाई को, तो पुरानी यादें ताज़ा हो चुकी हैं। जब पुरानी यादें ताज़ा हुई हैं तो बस एक दिल अंदर से बड़ा इमोशनल हो रहा है कि किस तरीके से हम रहा करते थे। चूँकि हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं तो बड़े बड़े 14 उस्ताद थे जो पढ़ाते थे। 14 उस्ताद में से तकरीबन 4-5 उस्ताद जो है वो अल्लाह तबारक व तआला को प्यारे हो चुके हैं और इस दुनिया को छोड़ कर के जा चुके हैं। तो कई साल के बाद में जो है इस मदरसे में आना हुआ है और एक तरीके से दिल को खुशी भी है और एक इमोशनल भी हो रहा दिल। एक उदासी सी है कि एक वक्त था कि इसको हम अपना घर समझा करते थे। आज जब आए हैं तो एक बेगानगी सी है और कोई ऐसा है जैसे कि कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। जब पढ़ते थे तो डायरेक्ट रूम में जाते थे रूम में आराम है, सब कुछ खाना पीना यहीं होता था। बड़े यादगार लम्हात थे वो। बड़े दूर दूर के हमारे दोस्त थे सहारनपुर, इसी तरीके से दूसरी कंट्रीज़ के भी हमारे दोस्त थे। और ये जो मस्जिद रशीद है, मैं अगले व्लॉग में दिखाऊंगा मैं उसको आपको। ये सामने मस्जिद रशीद है, इसके तय खाने में हमारी पढ़ाई होती थी उस वक्त। अब तो ये मेरी लेफ़्ट तरफ जो है ये बड़ी दरसगाह बन गई है, बड़ी क्लास बन गई है लाइब्रेरी के नाम से। तो अब यहाँ पढ़ाई शिफ्ट हो गई है। तो ये दारुल उलूम है जो एक तारीख़ी मदरसा है। बस आप हज़रात से गुजारिश ये है कि दुश्मनों की निगाह इस मदरसे के ऊपर आ रही हैं। इस मदरसे की हिफाजत के लिए दुआ करना है। पूरी दुनिया में जहाँ भी दीन का काम हो रहा है, मदरसे अल्लाह चला रहा है, उन मदरसों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला जिन लोगों के ज़रिए मदरसों को चला रहा है उनकी हिफाजत के लिए दुआ करें। और एक और आप सब लोग तमन्ना करें और दुआ भी क्या करें कि आप अपने बेटों में से एक लड़के को इंशाल्लाह यहाँ पर पढ़ने के लिए ज़रूर भेजेंगे। यहाँ की तरबियत, यहाँ का इल्म और यहाँ की डिग्री और यहाँ की पढ़ाई एक ऐसी है कि दुनिया के किसी भी कोने पर वो बंदा जाकर के काम कर सकता है। और ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि दुनिया के हर मुल्क में यहाँ का स्टूडेंट आपको दीन का काम करने वाला मिलेगा। तो आप सब दुआ करें कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजेंगे। ये मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जब हम यहाँ पढ़ते थे, जब बनी हुई नहीं थी, अभी बनी है ये हाल फ़िलहाल में। तो आप ये दुआ करें और तमन्ना भी करें कि अपने बच्चों को, कम से कम एक बच्चे को तो ज़रूर यहाँ पढ़ने भेजेंगे इंशाअल्लाह। और दुआ भी करें, कोशिश करें, अल्लाह ताला आपकी कोशिश और आपकी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। जब मैंने यहाँ दाखिले के लिए एग्ज़ाम दिया था यहाँ पर, जो हिंदुस्तान में 3 बड़े बड़े मदरसे हैं, एक हमारे शहर मुरादाबाद में है और एक यही है। ये सबसे बड़ा मदरसा है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मदरसा है। और बहुत लोगों की तमन्ना होती हैं कि यहाँ पर हम पढ़ें आकर के। बड़े बड़े लखपति, करोड़पति, अरबोपति लोगों के बच्चों की तमन्ना होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अल्लाह से मांगना बहुत पड़ता है और मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो हमने बस बड़ों की दुआओं की बरकत थी, हमने बहुत मेहनत करी थी उस साल। और जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े 3 मदरसे हैं तो उन तीनों मदरसों में हमने एग्ज़ाम दिया। खैर, बड़ों की और बुज़ुर्गों की दुआएं और हमारी मेहनत रंग लाई और अल्लाह ताला ने इसमें भी हमारा एडमिशन करा दिया। और इसी के थोड़े दूर पर एक मदरसा है, वो भी काफ़ी बड़ा है, वहाँ भी नाम आया। और मुरादाबाद में जो शाही मदरसा है वहाँ भी हमारा नाम आया। तो जाहिर सी बात है, जब तीनों में नाम आया तो हमें तो बड़े को चूज़ करना था, तो हम यहाँ पर आए और बड़ी खुशी हुई यहाँ पर आकर के।
और यहाँ पर बड़े अच्छे से हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई की। खैर हमसे पढ़ाई का हक़ तो अदा ना हो सका, जो कोताहियों के लम्हात गुज़रे थे और जो हमसे लापरवाही हुई थी उसका अफ़सोस आज भी होता है। बस अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हम सबको दिन की खिदमत के लिए कबूल फरमाएँ। और ये मेरे पीछे मेरे दाएँ बाएँ जो साथी बैठे हुए हैं, ये वही साथी हैं जो सुबह भी मैंने आपको दिखाए और हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं, हम इनके साथ सफ़र कर रहे हैं और बड़ा खुशगवार सफ़र गुज़र रहा है और पता भी नहीं हो रहा है और एहसास भी नहीं हो रहा है इतना लंबा सफ़र कैसे हो गया। बस गर्मी ज़्यादा हो रही है, गर्मी की शिद्दत की वजह से हम यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन है, पार्क है, उसमें हम बैठे हैं, तो चारों तरफ से भीनी भीनी हवा आ रही हैं, ठंडी ठंडी हवा आ रही हैं, तो उसका लुत्फ़ कुछ और ही है। और इस जगह का लुत्फ़ ऐसा है कि ना भूख का एहसास हो रहा है हमें, ना खाने का एहसास हो रहा है, ऐसी रूहानियत है यहाँ पर। तो आप सब दुआ कर रहे हैं कि इसकी हिफाजत के लिए पूरी दुनिया में जहाँ मस्जिद मदरसे हैं उनकी हिफाजत के लिए, और अपने बच्चों के बारे में दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके बच्चों को भी यहाँ पर भेजें। और इंशाअल्लाह मैं छोटी छोटी क्लिप बना करके एक पूरा ब्लॉग बनाऊँगा, उसमें लाइब्रेरी भी आपको दिखाऊँगा, मस्जिद रशीद भी दिखाऊँगा, अपना रूम भी दिखाऊँगा, और जो पुरानी जो क्लास है यहाँ पर जिसको दारुल हदीस बोलते हैं वो भी इंशाअल्लाह मैं दिखाऊँगा, लेकिन आज नहीं, एक दिन के बाद या कल या परसों में इंशाअल्लाह वो आपको दिखाऊँगा। ठीक है, अब इजाज़त दीजिए और अगले ब्लॉग में हम इंशाअल्लाह आपको जल्दी मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।